तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो भी विद्या गैस से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब आइए देखते हैं। तो BBMKU सेमेस्टर 2 21-24 सेशन के लिए, ठीक है, जो इनका भी सेशन 21-24 है, नवंबर में एग्जाम होगा, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं। तो आपका पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, पेपर का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंग्लिश में भी लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेकेंड सेमेस्टर। ये देखिए सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, साथ ही इसका आंसर भी देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि बेरोजगारी का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप। अब देखिए इसका जो आंसर दिया गया है वह सबसे पहले है कि बेरोजगारी की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद विभिन्न अर्थशास्त्रियों जैसे कि प्रोफेसर पीगो ने क्या कहा, ठीक है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों का नाम दिया गया है, ठीक है, GR मदान के अनुसार। फिर बताना है आपको बेरोजगारी के यहाँ पे प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, गरीबी की समस्या से हम लोग निजात कैसे पाएंगे, छुटकारा, वो आपसे पूछा गया है। व्हाट आर द केसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हाउ कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि आर्थिक कारण क्या है इसका, इसके आंसर में पहले बताना है कि आर्थिक कारण क्या है, फिर बताना है कि सामाजिक कारण क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सामाजिक कारण। 3 नंबर पॉइंट में बताइएगा कि राजनीतिक कारण क्या है। अगला है कि यहाँ पे बताना है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं पंचवर्षीय योजनाएं बताना है। अब तो पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, उसको भी बताना है, और नीति आयोग शुरू किया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर बताना है कि भारत में गरीबी हटाने के लिए आपको सुझाव देने हैं, एंड अपने से खुद पढ़ लीजिए, एंड यहाँ से जो भी थॉट्स मिलेगा अपने से सुझाव दीजिएगा। आर्थिक विकास में तेजी बताइए, फिर ग्रामीण औद्योगिकरण के बारे में बताया गया है, फिर बताया गया कि ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा चौथा नंबर पॉइंट बनेगा कृषि विकास एवं भूमि सुधार। ये बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको इतना नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट और जो जल्दी याद हो जाए उसी को लिखना है। अगला है सामाजिक सेवाएं व सुरक्षा, अगला है जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हरित क्रांति क्या है, भारत में इसकी सफलता एवं असफलता की विवेचना करें। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, डिस्कस इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बताना है कि हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर बताना है कि सामान्य चरण 1947 से 1961 तक हरित क्रांति का क्या प्रभाव रहा, ठीक है, इस समय तो हरित क्रांति आया नहीं था। उसके बाद जब गहन हुआ, गहन चरण सबसे मेन इंपॉर्टेंट चरण है 1961 से 1965 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि विशिष्ट चरण 1965 से आगे, फिर बताना है कि हरित क्रांति का मूल्यांकन करना है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मूल्यांकन करना है। उसके बाद आपको हरित क्रांति की कमियों के बारे में बताना है कि हरित क्रांति की कौन कौन सी कमियां हैं, फिर समस्याएं क्या हैं, असफलता और विपक्ष में तर्क बताने हैं, पक्ष में नहीं विपक्ष में। बताना है कि धनी किसानों का लाभ हुआ या हानि हुआ, फिर बताना है सीमित फसलें, अगला बताना है सीमित क्षेत्र के बारे में, ठीक है, लिमिटेड एरिया के बारे में। अगला बताना है आर्थिक असमानता में वृद्धि के बारे में। नेक्स्ट बेरोजगारी के बारे में बताना है, ठीक है। फिर बताना है कि कृषि उत्पादन में कम वृद्धि दर। तो इतना आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है कुछ कुछ चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है। सबको पढ़ लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, लेकिन बताना केवल आपको
मेन मेन पॉइंट चीज़ें हैं, नहीं तो इतना लिखिएगा ना तो आपका पेज भर के पार हो जाएगा ना। आगे देखिए, तो हमारा क्वेश्चन आता है चौथा नंबर में, और ये पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा पर एक लेख लिखें, राइट एन एसे ऑन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा पर आपको एक लेख लिखना है। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे खाद्यान्नों का आयात, ठीक है, यानी कि इम्पोर्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि अन्य बचाओ आंदोलन। फिर बताना है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगला है रेलवे लाइन के साथ वाली भूमि पर खेती। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, हो गया, हाँ, रेलवे लाइन की भूमि। अगला है सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे बताया गया है कि सरकार द्वारा वितरण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है 8 नंबर 9 नंबर विशिष्ट स्थानों की पूर्ति। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा आंसर इसका लिखाया गया, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, केवल मेन मेन चीज़ों को ही लिखना है जो याद में रहे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके प्रमुख अंगों एवं कठिनाइयों के बारे में बताना है, विवेचना करना है। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्सप्लेन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिफिकल्टीज ऑफ इट। तो बताना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम लोग कोटा बोलते हैं, कि जहाँ पे चावल गेहूँ वगैरह मिलता है 1 रुपये के दर से, ठीक है, तो उसके बारे में बताना है कि कब शुरू हुआ। फिर बताना है कि उचित मूल्य या राशन की दुकानें, लाल कार्ड, हरा कार्ड का भी प्रकार अगर आपको याद है तो लिख दें, सरकारी उपभोक्ता भंडार। फिर बताना है सुपर बाजार, ठीक है, फिर बताना है मिट्टी तेल के विक्रेता। तो इन सब चीज़ों के बारे तो आपको खुद ही नॉलेज होगा, क्या 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 मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको बताना है कि कम पूर्ति होने के दबाव बढ़ जाना। फिर अच्छी किस्म की वस्तुओं का चुनाव करने में कठिनाई होता है, इसमें कठिनाइयों के बारे में भी पूछा गया है, तो कठिनाई भी बताना है। फिर बताना है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार होता है, कि जो कोटा वाले मालिक होते हैं वो चिन्हित हुए लोगों को ही देते हैं, ठीक है, ये चीज़ों को बता सकते हैं। फिर जितना वजन है, मान लीजिए 5 आदमी का 5 किलो के हिसाब से, प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन 25 किलो नहीं मिलता है, वहाँ पे 23 किलो ही दिया जा रहा है आपको चावल, तो 2 किलो आपको मार लिया जाता है डंडी, ये भ्रष्टाचार के, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि लघु कुटीर उद्योग की परिभाषा दें एवं इसके महत्व की व्याख्या करें। इंग्लिश में है गिव द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले बताना है इसमें आंसर में कि लघु एवं कुटीर उद्योग की परिभाषा, ठीक है। फिर बताना है कि छोटे लघु एवं मध्य उद्योग की परिभाषा बताना है, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। फिर बताना है विनिर्माण उद्योग, छोटे उद्यम के बारे में, ठीक है। इसी टाइप से आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग महत्व, कॉटेज के बारे में बताना है। अरे क्वेश्चन नहीं, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है, मंजिला क्वेश्चन है। देखिए, रोजगार में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप, इस टाइप से आपको पूरा दिया गया है। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रगति की विवेचना करें, ठीक है। तो विवेचना करने बोला गया है। एक मिनट, ये एक पेज छूट गया लगता है यार, तो ये एक पेज छूट गया था, इसके लिए मैंने फिर से जल्दी से कर दिया, लेकिन फोटो उतना क्लियर नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं। देखिए, इंग्लिश में है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, क्या क्या सुधार हुए, नई औद्योगिक नीति के बारे में बताना है। फिर बताना है उद्योग को लाइसेंसिंग में छूट, और यहाँ पे पेज नंबर 24 है, अब 25 में चल जाते हैं। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 25, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिएगा, मेहनत लगेगा। तो इसी प्रकार है मशीनरी एवं कच्चे पदार्थ की मुक्त आयात फ्री में आप लोग मुक्त का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे कुछ चीज़ों को बताया गया है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आर्थिक, क्या पूछा गया है, आर्थिक समृद्धि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि इंग्लिश में एफडीआई की भूमिका को बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एफडीआई और फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें है पहला टॉपिक आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको शॉर्ट नाम एफडीआई है। तो विदेशी निवेश के प्रकार बताने हैं, फिर बताना है एक सरकार से दूसरी सरकार को ऋण। इसी टाइप से आपके पूरा का पूरा आंसर कवर किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास एवं विकास की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें डॉक्टर कर्म सिंह गिल के अनुसार में बताया गया है, मतलब विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेंगे भाग 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर जितने भी हैं, क्वेश्चन नंबर टोटल 17 क्वेश्चन है पेपर में, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा अगली वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए एंड हो सके तो नोट भी कर लीजिए यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से माइंड में जल्दी याद होता है। ठीक है, एंड समय को बहुत देर तक याद रख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।